देखिए गाइस, आरआरबी एएलपी के आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो पहली और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका। उन्हीं दोनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आपके आए हैं। तो जिनका आने वाले एग्ज़ाम है आपका आने वाले शिफ्टों में, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? शब्द है आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो देखिए, एक दर्पण रख देते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होंगी, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। सबसे पहले जी जो है, इसकी पोजीशन उल्टी होगी। जी कैसा बन जाएगा आपका? ऐसा। फिर है एन। एन की पोजीशन आपकी कैसी हो जाएगी? एन की आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, ये। फिर है आपका ओ। ओ का दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसा बनेगा। फिर है आर। आर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा। फिर है टी। टी का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? टी का टी रहेगा। फिर है एस। एस का क्या हो जाएगा? ऐसा। तो ये जो आए हैं आपके अल्फ़ाबेट दर्पण प्रतिबिंब के, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। तो जल प्रतिबिंब है गाइस आपका। प्रॉब्लम फिगर आपका दिया हुआ है। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है कि जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब के लिए एक सर्कल बना लेते हैं जो कि दिया हुआ है। अब देखिए, प्रॉब्लम फिगर में देखिए, ये आपका 20 से आपका गया है 82। इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर साइड से ये ब्लैक वाला पॉइंट है, इसका दर्पण प्रतिबिंब में कैसी आकृति हो जाएगी? तो आपकी ऐसी हो जाएगी, जैसी ये वैसी रहेगी। इसको कलर कर देते हैं गाइस। कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम लोग ब्लैक कलर से करते हैं। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं, जल प्रतिबिंब बन रहा है गाइस। अब जो बची हुई चीज़ें जो हैं आपकी, आप देख सकते हैं। अब जो ऊपर तरफ देखिए लाइनें हैं, भुजाएं हैं आपकी, जो लाइनें गई हैं, ये आपकी कैसी भुजाएं हो जाएंगी? किसी तरफ, किधर तरफ चली जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी। दूसरी तरफ चली जाएंगी, ऐसी। अब जो नीचे तरफ गोल गोल आकृतियां हैं, ये कहाँ चली जाएंगी? ऊपर की तरफ, ऐसी हो जाएंगी। तो ऐसा आपका जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस में आ रहा है? डी वाले फिगर में आ रहा है। ओके, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, डी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक कोड में ग्रीन को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा? ग्रीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREEN। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ई का कितना होता है? 5, ई का होता है 5, और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? आई, टी, जी, फिर जी, फिर पी। अब देखिए, आई का कोड कितना होता है? 9, टी का कितना होता है? 20, जी का होता है 7, जी का होता है 7, और पी का होता है 16। देखिए, 7 से 9 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है गाइस? 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है? 2 जोड़ रहे हैं। 5 से 7 बना रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं? 2। और 5 से फिर 7 बना रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं? 2। और 14 से 16 बना रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं? 2। यही तरीका पिंक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। पिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PINK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड कितना होता है? 16 होता है। आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, के का होता है 11। ओके, पीछे सभी में 2 जोड़ा था, तो इसमें भी 2 2 जोड़ेंगे। 16 में 2 जोड़ा, 18 आ गया। अब 9 में 2 जोड़ेंगे, तो आपका 11 आ जाएगा। और 14 में 2 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 16। और 11 में फिर 2 जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 13। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है? आर का। 11 होता है के का। 16 होता है पी का, और 13 होता है एम का। RKPM आपका राइट आंसर। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में, RKPM। अगला, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पहला नंबर का फिगर है। इसमें देखिए कितनी भुजाएं? ए में 3, एफ में, अब देखिए दूसरे फिगर में 3 भुजाएं हैं। पहले में 3, दूसरे में 3, और देखिए तीसरे में जेड है आपका अल्फ़ाबेट। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। लेकिन आपका 4 वाले फिगर में कितनी भुजाएं आ रही? 4।
3 आपके सेम हो गए और सबसे भिन्न कौन सा हो गया जो बिलोंग नहीं करता, 4 वाला फिगर। तो ऑप्शन 1 चौथा इज राइट आंसर। अगला है यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं माइनस का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या है प्लस, भाग का अर्थ क्या है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो 35 - 7 गुणा 14 भाग 28, चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो 35 माइनस, माइनस का मतलब क्या है भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 7 गुणा, गुणा का मतलब क्या है माइनस, माइनस लगा दिया 14। फिर भाग, भाग का मतलब क्या है प्लस, प्लस 28। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 5 आ गया माइनस 14 प्लस 28। 28 और 5 कितना होता है 33, 33 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका, देखिए 5 और 28 कितना होता है 33, 33 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो घटा लेते हैं। 13 में से 4 गया तो 9, और 2 में से 1 गया 19, तो 19 आपका बचेगा, कितना बचेगा 19। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए वाला बॉक्स देख लेते हैं, इसमें ट्रायंगल है आपका, और ट्रायंगल जितनी भुजाएं हैं उतने ही आपके ब्लैक डॉट हैं बाहर, और अंदर आपके 2 डॉट हैं, ये तो है आपका। अब देखिए दूसरे फिगर में क्या है आपके, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, मतलब पंचभुजाएं, और प्रत्येक भुजा के साथ आपका 1 डॉट है, मतलब 5 भुजाओं के साथ 5 डॉट हैं, और अंदर कॉमन है 2 डॉट अंदर हैं आपके। अब देखिए सी वाला आपका आयत है, 4 भुजाएं हैं, 4 डॉट आपके साथ में हैं, और 2 डॉट अंदर हैं, जो कि तीनों में आ रहा है, कॉमन है। अब यही तरीका इसमें लगाते हैं, देखिए कितनी भुजाएं हैं, चौथे डी वाले में 4 हैं, लेकिन 3 डॉट आ रहे हैं, और अंदर भी आपका 1 डॉट आ रहा है, तो यही आपका सबसे भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग। ओके, सबसे अलग यही हो जाएगा, तो डी वाला, तो ऑप्शन 4 इज राइट। अगला निम्नलिखित को पूरा करें, देख सकते हैं आप गाइस। सबसे पहले जो तरीका XIGP से ये बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस देखिए XIGP में P का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, G का होता है 17, और I का होता है 9, 9 होता है, तो 9 में से 7 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, और X का कितना होता है 24, 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट में 7 घटाया, बाकी का ऐसे लिख दिए तो ये नंबर मिला। देखिए यही दिया हुआ है इसमें, यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो गाइस J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5 होता है। ओके, H का कोड होता है 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और Z का होता है 26, 26 में से 7 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, सॉरी 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। देखिए 0 हो जाएगा 0 का क्यूब, 1 हो जाएगा 1 का क्यूब, 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 71 से 73 बनाया, 2 जोड़ रहे हैं, और 73 से 77 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है इसमें 4 जुड़ रहा है, और 77 से 79 बनाने तो आपका कितना जुड़ रहा है 2। पीछे और आगे 2 जुड़ा, लेकिन इसमें देखिए 2 4 जुड़ रहा है, और एक इसमें और लग सकता है 71, 73 और 79, ये तीनों क्या हैं प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं, जो स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं। लेकिन 77 जो है वो 11 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, तो यही आपका समूह से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 77 इज राइट आंसर। अगला दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वो उत्तर चित्र कौन सा है। आप देख सकते हैं गाइस, आपका M है, आपका कौन से फिगर में आ रहा है, पहले फिगर में M दिख रहा है कहीं, नहीं, ना ही C में ना ही D में, लेकिन ऑप्शन B में देखिए यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, देखिए पूरा का पूरा प्रॉब्लम फिगर जो समाहित है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी
बी वाला आपका सही हो जाएगा फिगर। तो ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर होगा, बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो क्यू का कोड होता है 17, ओ का होता है 15, एल का होता है 12 और एच का होता है 8। 17 से 15 बना तो क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। 15 से 12 बन रहा है, 3 घट रहा है। और 12 से 8 बन रहा है, 4 घट रहा है। अब कितना घटेगा, 5 घटाएंगे। 8 में से 5 घटाया 3, 3 किसका होता है, सी का। तो ऑप्शन 2 आपका सी अल्फ़ाबेट हो जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।